हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात कर रहे हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड यूट्रस आर द ट्यूमर और द ग्रोथ विच अराइजेस फ्रॉम द यूट्रस। इसे लियोमायोमा या मायोमा भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ये सिंगल रहते हैं या मल्टीपल भी हो सकते हैं। इनकी साइज़ कभी बहुत छोटी से बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। एंड एक अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें ये कैंसरस नहीं होते हैं और ये कभी भी कैंसर के चांसेस को नहीं बढ़ाते हैं। तो अगर ये आपको इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दो इट इज़ नॉट अ कैंसरस ट्यूमर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी डेली एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग दे सकते हैं कि कुछ केसेस में वो आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनके बारे में जानना और उनका ट्रीटमेंट करना कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फाइब्रॉइड कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स। जो मेन जो बहुत कॉमनली फाउंड आउट है वो है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जो कि मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस से निकलता है। एंड ये एक मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड है और मोस्ट ऑफ द टाइम नियरली 70% ऑफ द केसेस में ये वाला फाइब्रॉइड पाया जाता है। द अदर टाइप इज़ सबम्यूकस, जो इनर वॉल ऑफ द यूट्रस में होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूट्राइन कैविटी में थोड़ा इंडेंट या प्रोलैप्स हो जाता है। ये एक सबम्यूकस फाइब्रॉइड इसे कहा जाता है। एंड ये कभी कभी आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। जो एक तीसरा फाइब्रॉइड है जिसे हम कहते हैं सबसीरस फाइब्रॉइड, ये यूट्रस की आउटर लेयर से डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देता है, बट इफ़ साइज इज़ बिग देन इट कैन गिव यू प्रेशर सिम्टम्स। तो फाइब्रॉइड के सिम्टम्स क्या होती है? मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द फाइब्रॉइड इज़ हैवी ब्लीडिंग पीवी। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंट मेंसेस आती है, उन्हें 7 to 8 डेज तक बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। एंड कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा पेट में, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। प्रेशर सिम्टम्स कभी जब ये देते हैं तब पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। एंड समटाइम्स दे आर अनेबल टू एम्प्टी देयर ब्लैडर कम्प्लीटली। अगर वो सब म्यूकस यानी अंदर वाला फाइब्रॉइड है तो कभी कभी ये 2 मेंसेस के बीच में थोड़ा सा स्पॉटिंग भी दे सकता है, जिसे हम इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम इसके कॉजेज़ इज़ अननोन। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से फाइब्रॉइड होते हैं, बट ऑन एन एवरेज हेरिडिटरी इज़ या आपकी जीन्स कभी कभी वो होने का एक रीज़न बन जाती है। तो क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके फाइब्रॉइड होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसा हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी फाइब्रॉइड है, आपकी मदर को, सिस्टर को, तो आपके वो होने के चांसेस बढ़ा सकता है। अगर आपको ओबेसिटी है तो भी आपको फाइब्रॉइड होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वुमेन दोज हु हैव स्टार्टेड देयर मेंसेस वेरी अर्ली एज, उनको भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर न्यू रिसर्चेस के हिसाब से अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, क्रॉनिक डिफिशिएंसी है, वो भी आपके फाइब्रॉइड होने के चांसेस को बढ़ा सकती है। तो आप उसको डायग्नोस कैसा करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो बहुत छोटे हैं तो असिम्टोमेटिक रहते हैं, तो कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी रीज़न से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलते हैं। अगर वो सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स हैं एंड तो डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें अपार्ट फ्रॉम द पेल्विक एग्जामिनेशन और हिस्ट्री, द मेन इन्वेस्टिगेशन टूल इज़ सोनोग्राफी। जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तब पता चलता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड है। वो ये भी बताते हैं कि वो किस टाइप का फाइब्रॉइड है, वेदर इट्स ए इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड और सब म्यूकस फाइब्रॉइड और सब सीरस फाइब्रॉइड, उनके नंबर कितने हैं। कभी कभी देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन डायग्नोसिंग, या पता नहीं चलता है कि ये एक्चुअल फाइब्रॉइड है या कुछ और ट्यूमर है। ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको एमआरआई भी एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें आपको एक क्लियर पिक्चर आता है कि वेदर इट्स अ फाइब्रॉइड और इट्स समथिंग एल्स। तो क्या ये आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं फाइब्रॉइड्स? मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो छोटे से हैं और 1 या 2 नंबर है या देयर साइज इज स्मॉल, they don't give you any symptom, but most of the time when the fibroid increases in size, वो आपको बहुत ज़्यादा heavy bleeding देते हैं और इस heavy bleeding की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इफ़ इट्स ए सबम्यूकस फाइब्रॉइड जो कि यूट्रस के अंदर इंडेंट होते हैं, वो काफ़ी बार इनफर्टिलिटी का एक रीज़न बन जाते हैं। उसमें पेशेंट कंसीव नहीं हो पाते हैं, या कभी कभी कंसीव होने के बाद भी उन्हें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो सब सीरस फाइब्रॉइड है और बहुत बड़ा साइज़ है तो कभी कभी वो प्रेशर चेंजेस देकर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में प्रॉब्लम भी दे सकता है।
तो इनका ट्रीटमेंट क्या होता है फाइब्रॉइड का? मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, फाइब्रॉइड्स कितने सिम्टोमेटिक हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, और वेदर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है या नहीं. इफ़ द फाइब्रॉइड्स आर स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर, यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच. बट आपके लिए ज़रूरी है उसको फ्रीक्वेंटली चेक कराते रहिए कि उनकी साइज़ तो नहीं बढ़ रही है. अगर वो उनकी साइज़ बढ़ रही है और वो सिम्टोमेटिक हैं, देन आती है ट्रीटमेंट की बात. तो मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर 2 मोडालिटीज़ ऑफ द ट्रीटमेंट. नंबर 1 इज़ द मेडिसिन. बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती है मेडिसिन्स में जो है वो है एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं GnRH एनालॉग अगोनिस्ट. तो GnRH अगोनिस्ट क्या करता है कि एक टेम्पररी मेनोपॉज जैसी स्टेज लेके आता है, जिसकी वजह से आपकी मेंसेस बंद हो जाती है टेम्पररीली, और इसकी वजह से वो फाइब्रॉइड थोड़े श्रिंक हो सकते हैं. कुछ केसेस में डॉक्टर आपको ओसी पिल्स भी देते हैं, बट जिससे आपकी जो हैवी ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है. ओसी पिल्स उन लोगों में देते हैं जनरली जो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, या बिकॉज ऑफ सम रीज़न या सम मेडिकल रीज़न दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट. ये आपका याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ओसी पिल्स फाइब्रॉइड की साइज़ को बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, वो आपको सिम्टोमेटिकली ब्लीडिंग को कम कर देते हैं. कुछ केसेस में जिनमें ऑपरेट नहीं कर पाए और उन्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही है एंड दे आर नॉट एबल टू टेक ओसी पिल्स ऑल्सो, ऐसे केसेस में प्रोजेस्ट्रॉन रिलीजिंग आईयूडीज, इट्स अ टाइप ऑफ कॉपर टी जिसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है. अगेन ये आपके फाइब्रॉइड को श्रिंक नहीं कर रहा है, बट आपको ये सिम्टोमेटिकली ठीक कर रहा है, मतलब आपकी ब्लीडिंग इससे थोड़ी कम हो जाती है, बट लॉन्ग रन में आपको उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है. अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो अभी है विच इज़ नोन एज मिनिमली इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक मायोमैक्टोमी इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट. अगर फाइब्रॉइड सिंगल या मल्टीपल हैं तो भी आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू उसको निकाल सकते हैं, चाहे उनका लोकेशन कुछ भी हो, एक्सेप्ट सबम्यूकस फाइब्रॉइड जिसको निकालने के लिए आपको हिस्टोस्कोपी करना पड़ता है. द एडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपिक मायोमैक्टोमी इज़ दैट कि यू कैन रिमूव एज मैनी फाइब्रॉइड एज यू वांट, बट एट द सेम टाइम यू कैन प्रिजर्व योर यूट्रस. ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और जो चाहते हैं आगे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना. दी अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर अ वुमेन हु इज़ नियर मेनोपॉज, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा फाइब्रॉइड्स है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उन्हें ज़रूरी है कि हिस्टेक्टोमी करवा लें. हिस्टेक्टोमी मतलब यूट्रस के साथ सब फाइब्रॉइड्स भी निकल जाते हैं. दिस एज वेल कैन बी डन थ्रू लैप्रोस्कोपी, जो कि एक बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसेस है. नाउ अगर आपको फाइब्रॉइड हैं एंड इफ़ यू वांट टू प्लान योर प्रेगनेंसी, तो आपने कैसा करना चाहिए? सपोज यू हैव 1 or 2 फाइब्रॉइड विच इज़ नॉट बिग इन साइज, इट्स अ स्मॉल साइज़, तो आप वेट एंड वॉच करिए और पहले अपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, एंड आप प्रेग्नेंट होने के बाद, आपका डिलीवरी होने के बाद, देन आप उसको टैकल कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ बिग फाइब्रॉइड्स जो कि आपकी यूट्राइन कैविटी को काफ़ी डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी रहने में तकलीफ़ हो सकती है, ऐसे केसेस में आपके लिए ज़रूरी है कि लैप्रोस्कोपिक मायोमैक्टोमी करा लें. फाइब्रॉइड निकलने के बाद, चाहे वो मल्टीपल इन नंबर हो, आप 2 से 3 महीने का गैप लीजिए ताकि वो अच्छे से आपकी यूट्रस हील हो जाए, एंड देन यू कैन प्लान फॉर द प्रेगनेंसी. इफ़ यू हैव अ सबम्यूकस टाइप ऑफ फाइब्रॉइड जो कि यूट्रस की इनर वॉल से निकलते हैं और जो कैविटी में इंडेंट होते हैं, उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है. वो भी एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जो थ्रू हिस्ट्रोस्कोप होती है, मतलब यूट्रस में एक टेलीस्कोप इंड्यूस करते हैं और जिससे के थ्रू वो फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है. तो ये था शॉर्ट में एक फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में. दो द फाइब्रॉइड यूट्रस इज़ नॉट अ कैंसरस ट्यूमर, बट आपका इसका ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी डेली डे टू डे लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा एनीमिया हो सकता है, आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकता है. सो आपके लिए ज़रूरी है कि चाहे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाले हों या पेरीमेनोपॉज में हो, तो आप टाइम पे अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराइए, एंड व्हाट दे एडवाइज यू अकॉर्डिंगली यू ट्रीट योरसेल्फ. Hope you like this video. Do like, share and subscribe. Thank you for watching.